हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में यूपी पीजीटी से जुड़ा हुआ जो क्लास है आपका प्रैक्टिस सेट से ये क्लास है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर के उसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उन्हें देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एंड एमपी सेट की जो परीक्षा है आप में से जितने लोग भी देने जा रहे हैं उनके लिए दोपहर में 12 बजे क्लासेस शुरू की गई हैं, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बताया गया है 21 दिसंबर से 14 जनवरी के पहले पहले आयोग द्वारा यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी। ये आयोग का कहना है कि वो आयोग ये परीक्षा करा लेगा। तो आप में से जितने भी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो उसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उससे लेकर जुड़ी हुई जो क्लासेस हैं रात में 9 बजे अभिषेक सर लेते हैं। तो सभी जिनका पेपर है वे सभी रात में 9 बजे क्लास से जरूर जुड़े। और ये यहाँ पर देखिए एक इंफॉर्मेशन है सोशियोलॉजी से जुड़े हुए एग्जाम्स को लेकर के जितनी भी परीक्षाएं हैं। यहाँ पर देखिए आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 में, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है। रुपए इसका कितना है 199, इसके लिए आपको पे करना होगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी के जो 300 से ज्यादा प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में आपको महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्र भी शामिल है। और उन सभी के द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और पुस्तकें दी गई हैं वे भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 120 है, 120 रुपए है। सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका जो प्राइस है वो 399 रुपए है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए नीचे पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इसी से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए 399 वाले नोट्स की, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं तो उसे भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। और एक यहाँ पर अभी जल्द ही ये नोट्स है समाजशास्त्र से संबंधित जो आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो समाजशास्त्रियों द्वारा जो उनके महत्वपूर्ण कथन है वह आपको इसमें देखने को मिलेगा। उनका समाजशास्त्रियों का जो फील्ड वर्क है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रीय अध्ययन, जनजातियों के जो युवा ग्रह हैं, संविधान से संबंधित जो प्रश्न आप परीक्षाओं में देखते हैं जो अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित होते हैं, तो कौन कौन से अनुच्छेद और अनुसूचियां महत्वपूर्ण हो जाती है वो आपको इसमें मिलेगा। महिलाओं के लिए जो तरह तरह के जो प्रयास किए गए हैं उनके विकास को लेकर वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम इसमें है और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और महत्वपूर्ण पुस्तकें इसमें मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 249 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं तो जो भी लेना चाहे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 180 प्रश्न हो चुके हैं। हाँ यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है। श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। विकल्प यहाँ पर दिया गया है मेरी के बेनेट, जीपी मर्डॉक, एन ओकले, जॉन बॉल्बी। क्या होगा यहाँ पर सही, क्या होगा सही? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है कि श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। यहाँ पर सही होगा एन ओकले, ठीक है। एन ओकले होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द अनक्वाइट वुड्स इकोलॉजिकल चैलेंजेस एंड पीजेंट रेजिस्टेंस
इन द हिमालयास। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक भी कई बार पूछी जा चुकी है, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें भी यह पूछी गई है। विकल्प है यहाँ पर रामचंद्र गुहा, अनिल भट्ट, हरिमोहन माथुर, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर सही क्या होगा? किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की है। ठीक है, रामचंद्र गुहा की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेद को 3 स्तरों में बांटा है? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद, तृतीयक मतभेद। विकल्प देखिए, अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पेटरमैन, ब्रेडले यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? अनिरुद्ध देशपांडे। ठीक है, अनिरुद्ध देशपांडे होगा यहाँ पर, सॉरी हैवलॉक एलिस होगा। ठीक है, हैवलॉक एलिस होगा, बी यहाँ पर सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, सेक्स से जुड़े हुए मतभेदों को 3 स्तरों में विभाजित किया है, प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। सही क्या होगा? लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह किसका कहना है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। सही यहाँ पर हो जाएगा लीला दुबे। लीला दुबे ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्नलिखित आयामों यानी कि क्षेत्रों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक यहाँ पर विकल्प है। निम्नलिखित आयामों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में शामिल नहीं है? क्या होगा यहाँ पर? साहित्यिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, ये कहलाती है। विकल्प यहाँ पर है वैज्ञानिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैरागवाद, वैज्ञानिक धुरीवाद। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वैज्ञानिक व्यवहारवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, या फिर उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना? समनर, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले यहाँ पर विकल्प है। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई इनमें से किसने माना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा गिलेन एंड गिलेन। सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है गिलेन एंड गिलेन की। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। संस्था के विकास की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनिस, C.H. कूले यहाँ पर है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को कौन मानता है? सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। ये किसके द्वारा 3 प्रकार याद आ रहा है आपको? बताया जा चुका है, गिलेन एंड गिलेन के द्वारा बताया गया। पहला क्या है? समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, किसने बताए हैं? गिलेन एंड गिलेन ने बताए हैं। तो समाजशास्त्र की यहाँ पर जो विषय वस्तु है वह सामाजिक प्रक्रिया को किसने बताया है? जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल से कौन प्रभावित थे? लुइस कोजर थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो संघर्ष, इनका प्रकार्यात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत है वो कोजर के द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह कथन किसका है? अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक संगठन एक समान
सामाजिक अनुबंध है यह बात अगस्त कॉम्टे द्वारा कही गई है। अगस्त कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। इनके एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनके परामर्शदाता या इनके गुरु कौन है, तो कौन है, सेंट साइमन है, ठीक है, सेंट साइमन है। इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण दिया था। विज्ञान का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया था, अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्टे द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार अनौपचारिक समाजीकरण वह समाजीकरण है जो व्यक्ति को बिना सजग और औपचारिक प्रशिक्षण के समाज के अनुकूल बनाता है। विकल्प देखिए, कोहेन, ग्रीन, इलियट एंड मेरिल, कूले यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा, अनौपचारिक समाजीकरण वह समाजीकरण है जो व्यक्ति को बिना सजग और औपचारिक प्रशिक्षण के समाज के अनुकूल बनाता है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंतर्गत उस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या है, कोहेन है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। प्रत्याशित समाजीकरण रॉबर्टसन, द्वितीयक समाजीकरण स्टीवर्ट, औपचारिक समाजीकरण मैनहीम, अनौपचारिक समाजीकरण कोहेन। क्या होगा सही, यहाँ पर गलत बताना है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक समाजीकरण मैनहीम का नहीं है बल्कि किसका है, कोहेन का है, ठीक है, कोहेन का है। ये बात आपको याद रखनी है, कोहेन, ठीक है, कोहेन का हो जाएगा। बाकी सारे सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आई पी देसाई, यहाँ पर विकल्प है। निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। सही क्या होगा, ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आई पी देसाई, यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिससे समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। तो गलत कथन का चयन करना है। क्या होगा, प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली, वैदिक अध्ययन, अवलोकन और अनुसूची यहाँ पर विकल्प है। एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, केस स्टडी होगा, वैदिक अध्ययन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया था। एल थर्स्टन, लुंडबर्ग, मोरेनो, बोगार्डस, यहाँ पर विकल्प है। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी का पैमाना किसका था, बोगार्डस का था। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिनका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या किससे संबंधित है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीड, ब्लूमर। बताइए कौन सा सही होगा। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होता है। यहाँ पर यह बात किसके द्वारा कही गई है, मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन को बताई था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें दी गई हैं, देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। क्या होगा, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है।
सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये वेबर की नहीं है, ये दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है? मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, आर बिंडिक्स, एडम स्मिथ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया है और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, आर बिंडिक्स, एडम स्मिथ यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बेंडिक्स हो जाएगा। आर बेंडिक्स, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर अंकित करना है। संदर्भ समूह वह है जिसमें संबंध अनुबंधात्मक नहीं होते, जिसमें संपर्क आंशिक और उपयोगी होते हैं, जिसका व्यक्ति अपने विश्वासों व मूल्य अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग नहीं करता, जिसे क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। सही क्या होगा? संदर्भ समूह। संदर्भ समूह जिसे क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। डी यहाँ पर सही होगा। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? हर्बर्ट हाइमन के द्वारा की गई थी। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? हर्बर्ट हाइमन ने की थी। और समाजशास्त्र में अगर हम बात करें संदर्भ समूह की बात करने वाले सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट किंग मर्टन है। इन्होंने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे, आकांक्षा, दूसरा तुलनात्मक या तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्ष वंचना। आकांक्षा पहला है और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना। ये दो आधार है संदर्भ समूह के निर्धारण के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समान समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपने प्रभेदक प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, निम्न अवधारणा कहलाती है? सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक जटिलता। क्या हो जाएगा? सामान्य समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों की अपनी प्रभेदक प्रतिधारणा करने की स्वीकृति है, यह अवधारणा क्या कहलाएगी? उसे क्या कहेंगे हम? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। परिस्थिति से संबंधित रॉल्फ लिंटन द्वारा दिए गए कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से उस उत्तर को अंकित करना है जो सही नहीं है। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय है उन सब परिस्थितियों का जोड़ जो वह धारण करता है। परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में पदों को दर्शाती है। परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। परिस्थिति अधिकारों और कर्तव्यों का संग्रह है। क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। यह बात लिंटन द्वारा नहीं कही गई है। सबसे पहले लिंटन ने स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। लिंटन ने जो परिस्थिति है उसके दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। किस पुस्तक में लिंटन ने स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति, भूमिका की बात की है? द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समाज, समुदाय, संस्था या फिर सामूहिकता? एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ठीक है, एक निश्चित भूभाग होता है, वी फीलिंग पाई जाती है, इसका स्वतः निर्माण होता है, विशिष्ट नाम होता है इसका। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ये सभी समुदाय से संबंधित आपको विशेषताएं बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर अंकित करना है कि वह परिवार जिसमें पति और पत्नी इकट्ठे निर्णय लेते हैं निम्न कहलाता है? पैतृकी परिवार, स्वायत्तती परिवार, सहमतिवादी परिवार या फिर विखंडित परिवार? यहाँ पर क्या होगा? ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी इकट्ठे साथ में निर्णय लेते हैं उस परिवार को हम सहमतिवादी परिवार कहेंगे। सी यहाँ पर सही होगा। सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक समायोजन निम्न में से क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, आदर्शमूलक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण? सही क्या होगा?
सही यहाँ पर क्या होगा? सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक समायोजन को हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक एकीकरण कहेंगे। बी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास। सही क्या होगा? धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? K.M. कपाड़िया के द्वारा कही गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और धर्म, प्रजा, रति को इसको सही क्रम में लगाने का भी प्रश्न आता है, ठीक है? इसे सही क्रम में याद करिए। धर्म है, फिर उसके बाद प्रजा और फिर उसके बाद रति है। चलिए आगे देखते हैं। आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, या फिर सफेद पोश अपराध करता है। क्या होगा? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है? बी यहाँ पर राइट है। गैर संबंधात्मक भूमिका अवधारणा किससे संबंधित है? किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है? नाडेल, वार्नर, बीयरस्टेड या फिर न्यूकॉम। गैर संबंधात्मक भूमिका इनमें से किसकी है? नाडेल की है। संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका नाडेल ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार में निम्न में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। क्या होगा? 3 तरह के कर्म की बात गीता में है। इनमें से कौन सा कर्म जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है, ये बताना है। मानसिक कर्म की बात नहीं की गई है, ठीक है? सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निर्दर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? दैव निर्दर्शन, बहुस्तरीय निर्दर्शन, नियमित अंतराल विधि या फिर गैर संभावना निर्दर्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? गैर संभावना निर्दर्शन, ठीक है? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।